इस बार जो हमारी प्रतिमा है ये पलक झपकाती है। आज की पीढ़ी संस्कारधानी संस्कारों को लेकर चल रही है। यहाँ 8 वर्षों से गणपति इसी धूमधाम से हम लोग रखे जाते हैं। यहाँ रात के 2 बजे तक के ऐसे ही भीड़ भाड़ और धूमधाम रहती है। ऐसी पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र, उसका भी प्रोग्राम हमारे इधर किया जाएगा। संस्कारधानी जबलपुर में हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और अब मौका प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के गणेशोत्सव का है। तो ऐसे में संस्कारधानी जबलपुर आखिर कैसे पीछे रह सकती है। तो एक से बढ़कर एक पंडाल जबलपुर में सजाए गए हैं भगवान गणेश की आराधना जहां पर लगातार होनी है। और आज एक विशेष पंडाल में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का अद्भुत ही पंडाल है जहां पर एक अद्भुत प्रतिमा विराजी है। और आप देखेंगे कि वनराज के रूप में भगवान गणेश यहां पर विराजे हुए हैं और इन्हें घमापुर के राजा कहा जाता है। और घमापुर की जो नवयुवक गणेशोत्सव समिति है विगत 8 वर्षों से यहाँ पर गणेशोत्सव का आयोजन करती आई है। और इसी बीच इस बार इन्होंने एक बड़ा नवाचार किया है जिसमें आप देखेंगे कि विशाल प्रतिमा भगवान श्री गणेश की यहाँ स्थापित की गई है। और विशेष बात इनकी ये है, कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि ये अपनी पलक झपका लेते हैं। आप आंखें देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल सजीव तौर पर ये आंखें हैं और जब पलक झपकाते हैं भगवान श्री गणेश तो ऐसा लगता है कि साक्षात आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और इस नवाचार के साथ इस अद्भुत प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। 11 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और एक प्लेटफॉर्म पर ये स्थापित की गई है। तो तकरीबन 13-14 फीट ऊंचे भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा के दर्शन आपको यहाँ पर भगवान सिद्धि विनायक के होते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये अद्भुत प्रतिमा मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ जो कि घमापुर के राजा कहे जाते हैं। और इस समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जो है यहाँ पर उनसे बात करते हैं। क्या विशेषता है घमापुर के राजा की? इस बार जो हमारी प्रतिमा है ये पलक झपकाती है। ये पलक झपकाना इसकी विशेषता है। नागपुर से बनवाई गई है, मोनू बोर्डे जी के द्वारा बनाई गई है ये प्रतिमा। इसकी विशेषता यही है। और पलक झपकाते हैं, कोई यार मोटर फिट की हुई है? मोटर लगी हुई है और ये वनराज के रूप में रखे गए हैं। वनराज के रूप में रखे गए हैं। तो हम देख भी रहे हैं कि वनराज के रूप में अगर गजराज और गजानन विराजे हुए हैं तो उनके हाथ में एक वानर भी दिख रहे हैं और एक ईगल भी दिख रहे हैं, बाज भी दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बड़ा नवाचार हुआ है आपके यहाँ? हाँ जी, ये सबसे पहले तो मैं अपने युवा पीढ़ी नवयुवक गणेश उत्सव समिति को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं कि आज की पीढ़ी संस्कारधानी संस्कारों को लेकर चल रही है। और मैं ये चाहती हूं कि आने वाले वर्षों में भी इनको यही प्रोत्साहित और यही मार्गदर्शन के द्वारा इनको प्राप्त हो कि ये आगे चल के भी अच्छा काम कर सके। यहाँ 8 वर्षों से गणपति इसी धूमधाम से हम लोग रखे जाते हैं। नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा जो सारे कार्यकारिणी हैं वो भी पूरे दिन यहाँ पर लगे रहते हैं और जिसकी जो भी इच्छा होती है वो पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ रात के 2 बजे तक के ऐसे ही भीड़ भाड़ और धूमधाम रहती है। ऐसी धूमधाम रहनी है। आप लोग किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं? हम लोग बहुत अच्छे से गणेश उत्सव समिति का एंजॉयमेंट करते हैं। हमारे जो मोहल्ले वासी बच्चे हैं, बाहरी लोग हैं, हर एक फंक्शन में भाग लेते हैं। बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव समिति मनाया जाता है। बेटा आपको कैसा लगा दर्शन करके बप्पा के? बहुत अच्छा लगा। हम लोग हर साल गणेश जी बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं। धूमधाम से प्रोग्राम होते हैं। तो क्या क्या प्रोग्राम होने हैं इस बार? इस बार प्रोग्राम में हमारे पास देखो, एक पहले तो डांस प्रोग्राम होता है, फिर रंगोली मंच होता है, नटखट टोली, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब कार्यक्रम होते हैं। और नगर निगम का भी हमारे पास एक कार्यक्रम होता है। और इस वर्ष जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र, उसका भी प्रोग्राम हमारे इधर किया जाएगा। अच्छा, तो नशा मुक्ति को भी आप लोग प्रमोट करेंगे। कितनी अच्छी बात हो सकती है ये कि आप अच्छे संदेश भी दें। बेटा आप क्या कहेंगे और कितने उत्साह से आप लोग गणेशोत्सव मना रहे हैं? हमारे यहाँ काफ़ी सालों से 8 साल हो चुके हैं गणेश जी की प्रतिमा रखते हुए। हमारी समिति नवयुवक गणेश उत्सव समिति बहुत ही अच्छी और संस्कारिक रूप से कार्य करते हुए आगे चली आ रही है, जो कि इस तरह चलता रहेगा।
अगले 9-10 दिन तो बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग बनाएंगे। और हम लोग के यहाँ हर दिन एक नया कार्यक्रम होता है, हर दिन एक भंडारा होता है जो कि हमारे चाचा पप्पू नायडू जी के द्वारा होता है। निहाल भैया हमारे अध्यक्ष हैं जो, तो हम लोग बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। खास तौर से बप्पा की ये जो मूर्ति नागपुर से बुलाई गई है, यह श्री नवयुवक गणेश उत्सव समिति के द्वारा बुलाई गई है। बप्पा के जो 12-13 दिन जो बप्पा यहाँ रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी, उत्साह और हर्षोल्लास का समय होता है, जिसमें कहा जाए तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं, बहनें सभी अपना अपना योगदान देते हैं। बप्पा का आशीर्वाद समिति पर भी बना रहे और सब पर बना रहे, यही कामना समिति के सदस्यों की ओर से की जाती है। दृश्य आप देख ही रहे हैं घमापुर के राजा के, जो कि पलक झपकाने वाली एक विशाल मूर्ति, यहाँ पर दिव्य प्रतिमा भगवान श्री गणेश की स्थापित की गई है और घमापुर के राजा सबके आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं। तो एक बार जय गणेश के जयकारे हो जाएं। गणपति बप्पा। श्री गणेश की भक्ति में लीन संस्कारधानी रहनी है और घमापुर के राजा इस गणेशोत्सव में आकर्षण का, आस्था का, श्रद्धा का केंद्र होने जा रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।